नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सियासत में मौके पर चौका मारने का दम अगर कोई रखता है तो वो नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। ड्रग्स कनेक्शन और नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड इन दिनों विवादों में है और माया नगरी में छा जाने का ख्वाब देखने वाले युवा सुशांत की मौत के बाद डरे सहमे हुए हैं। हर किसी के कदम माया नगरी में पड़ने से डर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के मास्टर स्ट्रोक से बड़े विकेट गिर गए हैं। मुंबई को बड़े से बड़ा सुपरस्टार देने वाला यूपी अब दुनिया के नक्शे पर नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में देश की सबसे खूबसूरत और बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है और ऐसे में सीधे तौर पर मुंबई, जो कि एक फिल्म सिटी के तौर पर देखी जाती है, एक बड़ी फिल्म सिटी के तौर पर देखी जाती है, अब वैसी ही एक बड़ी फिल्म सिटी यूपी में बनेगी। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन और नेपोटिज्म के जो सवाल मुंबई की फिल्म सिटी पर खड़े हैं, शायद उससे रहित होगी। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बन सकती है नई फिल्म सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस ऐलान को कर दिया गया कि जल्द ही एक नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी जो कि सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी होगी। तो देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है और ऐसे में यह जरूरत है कि उत्तर प्रदेश उसमें भागीदारी निभाए। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यह एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के कांधे पर भी है कि फिल्म सिटी की जो जरूरत एक महसूस होने लगी है देश के अंदर, वो यहां पर दिखाई जाए, यानी कि उसकी जिम्मेदारी को पूरा उत्तर प्रदेश करे। तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा, इन दो जगहों पर कहीं पर बनाई जा सकती है फिल्म सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। इसकी कार्य योजना को तैयार करने के लिए कहा गया है। तो मुंबई में उद्धव सरकार का निशाना बनी अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का धन्यवाद किया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि लोगों का मानना है कि भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि गलत है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने खुद को बेहद अच्छा साबित करते हुए टॉप पोजीशन पर शुमार किया है और अब यहां की फिल्में कई भाषाओं में रिलीज होती हैं। यहां तक कि कई हिंदी फिल्में रामोजी हैदराबाद में शूट की जाती हैं। कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि योगी आदित्यनाथ जी की ओर से किए गए इस ऐलान की मैं सराहना करती हूं। हमें फिल्म उद्योग में कई सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले बड़े फिल्म उद्योग की जरूरत है, जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाए। हॉलीवुड को भी इससे फायदा मिल सके। एक इंडस्ट्री लेकिन कई फिल्म सिटी। ये कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किए गए दरअसल, और इसमें योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस पूरे फैसले का स्वागत करती हूं, सराहना करती हूं, क्योंकि जरूरत भी शायद यही है जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बने। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर यह फिल्म सिटी बनाई जा सकती है और यह दावा किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि यह देश की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन फिल्म सिटी होगी। तो फिल्म सिटी बनेगी और सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो इसका फायदा जिससे होगा वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्हीं से समझना बेहतर होगा, उन्हीं से समझना ज्यादा जरूरी होगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री अगर बनती है तो कितनी फायदेमंद होगी इस देश के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। प्राची अधिकारी अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अक्षरा सिंह हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ रही हैं और अन्नू अवस्थी कॉमेडियन है, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अन्नू अवस्थी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अक्षरा आपका भी और प्राची आपका भी। सबसे पहले अन्नू सर मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि इसी प्रदेश के अंदर एक अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं और एक आपका अपना एक पहचान इस प्रदेश में है, और उसी प्रदेश के अंदर अगर फिल्म सिटी बनाने की बात की जाने लगे और की जाए और एक खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की बात की जाए तो आपको क्या एक आपका रिएक्शन होगा, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हैं उनके लिए कितने बड़ी बात होगी है? सबसे पहले ये बड़ी खुशी की खबर है इमाम योगी जी का और अपने राजू श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत बधाई देवे कि वो इतना सोचें। और अब उत्तर प्रदेश का सारा टैलेंट निकल के सामने आई। क्या कि यह लड़का, बच्चा, बूढ़े, जवान सबके अंदर कुछ ना कुछ घुसा है, लेकिन निकाले वाला को ना रहे। तो अब जब यूपी में यो बन जाई फिल्म सिटी तो कहूं ना कहूं तो मौका मिल ही जाई, सबका अपन हुनर दिखाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बड़ी खुशी है और बड़ा बिल्कुल आपने अपने चिरपरिचित अंदाज में बताया कि क्यों जरूरी है और क्या इससे होगा। मैं आपसे आप ही के चिरपरिचित अंदाज में बहुत कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अब मैं रुख करता हूं अक्षरा की तरफ। अक्षरा, अभी अनु सर जिस वक्त ये कह रहे थे कि इससे बहुत एक नए आयाम कहना चाहिए, एक क्योंकि अब तक मुंबई या फिर हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी की बात करने इन दो को जाना जाता था। अब अगर एक और फिल्म इंडस्ट्री बने तो क्या स्ट्रगल जो है या फिर जो कमी पेशी रह जाती है वो पूरी हो जाएगी?
ये बहुत ही अच्छा कदम है। और उसके अलावा जो स्थानीय कलाकार हैं उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी और उनके लिए ये बेहद खुशी की बात होगी कि उनको यहाँ पे ही काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही जो रोजगार है जो वहाँ के लोग हैं, चाहे होटल्स हो गए या गाड़ियां जो चलाते हैं वो हो गए या लोकल जितनी भी चीजें हैं, उन लोगों को भी काम मिलेगा। तो ये एक बेहद अच्छा पहल है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, आपसे और भी बातचीत करेंगे। प्राची अधिकारी हमारे साथ है। प्राची, आप पूरे देश में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली या तमाम छोटे छोटे गांव के अंदर सपना पाला जाता है कि हम बड़े अभिनेता बनेंगे, बड़े अभिनेत्री बनेंगे और उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुंबई जाएंगे, वहां पर हम नाम कमाएंगे। ये जरूरत है कि देश के अंदर कई जगहों पर फिल्म सिटी बने और जो मुंबई नहीं जा सकते, जो मुंबई के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच है अब स्थिति, अगर देखा जाए बॉलीवुड के अंदर देख लें, फिल्म सिटी के अंदर देख लें, मुंबई के अंदर, शहर के अंदर देख लें, तो ये एक कहीं ना कहीं उन सब स्ट्रगलर्स के लिए बहुत बड़ी एक रिकवरी होगी कि वो दूसरी फिल्म सिटी में जाकर या फिर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनेगी, तब यहां आकर अपने स्ट्रगल को थोड़ा आसान कर पाएंगे। देखिए, जब मैं 5 या 7 साल पहले आई थी, जब मैंने पहली तेलुगु फिल्म करी थी, दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख करा, तब मैंने पूछा था किसी डायरेक्टर से, जब मैं टीवी कॉलेज का ऐड कर फरीदाबाद का, तो वहां पर तो पहले से ही मानव ने अपना ऑफिस बनाया, जो कपूर के समधी हैं, मतलब अनिल कपूर जी के। तो मैंने पूछा ये इंडस्ट्री चालू क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि काफी वर्ष पहले ये डिसाइड हुआ था कि इंडस्ट्री यहाँ आएगी, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ मना कर दिया, कई वगैरह ने मना कर दिया और कुछ लोग कपूर, जो दूसरे कपूर हैं, वो लोग नहीं आए, इसलिए। तो मैं ये चाहती हूँ अब ये मोनोपोली बंद हो, क्योंकि जैसे मैं मुंबई दक्षिण भारत में, यहाँ से मेरी हिंदी मूवी डब, मैंने 20 पिक्चरें करी, अभी मैं और कर रही हूँ। तो उसी तरीके से जैसे यूपी, जैसे कोलकाता में अपनी एक इंडस्ट्री है और तेलंगाना में, आंध्रा में टॉलीवुड है, वहाँ कॉलीवुड है, मलयालम और कन्नड़ा में, और तमिलनाडु में सैंडलवुड है। तो इस तरह के जो हमारे सारे वुड्स हैं, तो आप एक बार बताइए, जिस प्रदेश में हमसे इतनी नफरत करी जाती है, जहाँ कहा जाता है बिहारी भैया जी, यूपी वाले भैया जी, इस तरह के कटाक्ष करे जाते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को उनकी इंडस्ट्री संभालने दी जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से वहाँ खत्म कर दीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री कोई जगह नहीं होती। इंडस्ट्री के लोग जहाँ मूवी बनाते हैं वो इंडस्ट्री होती है। अगर आप बॉलीवुड देखें तो वो हॉलीवुड की तरह एक जगह नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं, इसलिए उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी, उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई इंडस्ट्री बनती है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे रामू जी के स्तर पे बनाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो लाखों लोग हर रोज मुंबई को पलायन करते हैं, खासकर हमारे युवा, जो ये सपने लेके जाते हैं सुनहरे, वो ये सोचते हैं कि हर किसी का अच्छा करियर होगा और हर किसी का अच्छा नाम होगा, और कई बार लड़कियां ड्रग्स में और नाना प्रकार के कृत्य में धकेल दी जाती है। ये मोनोपोली चलती है। आपने एक वर्ड का जिक्र किया, मोनोपोली, क्योंकि अनु अवस्थी का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है। तो अनु सर, ये मोनोपोली चलती है क्या हिंदी फिल्म जगत के अंदर? हाँ, मोनोपोली तो खैर चलती ही है, लेकिन अब जितना जो हो रहा है हुईगा। अब आगे अच्छी चीज आ रही तो पीछे का सोचे थे। तो आपको लगता है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, ये जो फिल्म सिटी बनेगी, ये मोनोपोली को बहुत हद तक खत्म कर देगी? अभी जो एक गुमान है, जो एक अभी गुमान है, वो खत्म हो जाएगा मुंबई का? पूरी तरह खत्म हो जाए, बहुत हद तक ना खत्म हो जाए। और अब बंबई वाले है नहीं है, उल्टा काहे कि बंबई में जो स्टूडियो, जो सब फिल्म सिटी बनी है, आपको बेहतर पता होगा, मैंने तो सिर्फ सुना है कि मुंबई में जब यूपी बिहार से कोई जाता है तो थोड़ा सा डाइसी टाइप से सोचा जाता है कि ये क्या कर पाएंगे। तो ये जो जब फिल्म सिटी बनेगी यूपी में, और आपने तो खुद ही कहा कि मुंबई से लोग यहाँ पर आएंगे कि हमें थोड़ा सा चांस दे दीजिए, करियर बना दीजिए हमारा, तो ये थोड़ा सा वो रिकवरी होगी उन जख्मों की। जी जी जी, बिल्कुल होगी। और अब यूपी में मतलब आप ये समझो अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। चलिए, अनु अवस्थी का मानना है कि फिल्म सिटी अगर यूपी में बन रही है तो अच्छे दिन आ गए। अक्षरा, आजकल बहुत बहस है इस बात पर कि नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ड्रग सिंडिकेट, ये बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं मुंबई में ऐसे रम गए हैं कि मुंबई जाने वाले इंसान या फिर स्ट्रगलर को लगता है कि इसके बिना जिंदगी चल नहीं पाएगी। कास्टिंग काउच हो गया, या फिर आप कह दीजिए कि ड्रग एडिक्शन हो गया, ये नेपोटिज्म हो गया, अगर ये आपको इसके बीच से गुजरना पड़ेगा, ये इसीलिए है क्योंकि हिंदी फिल्म जगत के अंदर
इकलौता एक अधिकार जमाकर मुंबई इंडस्ट्री बैठ गई है। बिल्कुल, ये तो है सर कि एक ग्रुपिज्म वहाँ पे exist करता है, नेपोटिज्म तो है ही, साथ ही ग्रुपिज्म भी है जो बड़ी ही तेजी से वहाँ पे और दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है, और उसकी वजह से ही सबका मन बढ़ गया है और उनकी धाक चलती है एक तरीके से। और मुझे लगता है अभी जो मुद्दा एकदम गर्म है पूरे देश में, ये इसी तरीके से गर्म रहे और जल्द से जल्द न्याय मिले, चाहे वो सुशांत सिंह वाले मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो कंगना जी को लेकर हो, या वो ड्रग्स मैटर हो, इस पर जल्द से जल्द न्याय हो ताकि आने वाले युवा पीढ़ी सुरक्षित अपने। अच्छा, आपने सुशांत का जिक्र किया, अक्षरा एक बात बताएं, क्योंकि एक सवाल उठा और आप लोग क्योंकि उस इंडस्ट्री से हैं तो बहुत दो चार होते होंगे इन चीजों में। ये कहा गया कि सुशांत क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो कि कोई भी एक बड़ा नाम नहीं था, उन्होंने अपना नाम अपने बल पर बनाया, अपने नाम पर बनाया, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग नाम कमाते हैं उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, किसी भी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। और ये जो बड़े नाम हैं जो कब्जा जमा कर बैठ गए इंडस्ट्री पर, वो चलाते हैं सबको कि कौन बनेगा, किसको फिल्म मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन बड़ा नाम बनेगा, कौन बड़ा नाम बन गया तो उसको खत्म कर दिया जाए। जी, यहाँ पे भाग्य विधाता बनने लगते हैं सर। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए ये शब्द मैं यूज करूंगी कि यहाँ पे भाग्य विधाता बनके जिसको चाहे बना सकते हैं और जिनको दबा सकते हैं, इनके हाथ में है, इनको ऐसा लगता है। इस वजह से उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह हमारे पटना के हैं, मैं खुद भी पटना की हूँ, एक बिहारी लड़की हूँ, मेरे घर के जस्ट बगल में उनका घर है, और ये बेहद अफसोसजनक बात है कि एक बिहार का लड़का हमने खो दिया, एक बेहद टैलेंटेड, जिनके हम सब फैंस थे, इवन मैं भी उनकी फैन थी, उनके कला की जो वो काम करते थे, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हैंडसम ऑल्सो, बट एट दिस एज, इतने यंग एज में उनका जाना इस तरीके से बेहद दुखदाई है, चाहे वो उनके परिवार के लिए, चाहे वो पूरा बिहार आज मांग कर रहा है इस चीज की कि जल्द से जल्द न्याय मिले उनको, और पूरा देश भी इस चीज में साथ दे रहा है। तो मैं जितने भी लोग हैं जो लोग इस पे मतलब इन दिनों देख रही हूँ मैं न्यूज के माध्यम से कि लोग इस पे आपत्ति भी जता रहे हैं कि भाई पूरी बॉलीवुड को बदनाम नहीं करो। तो अगर बदनाम नहीं करना है तो एक किसी की ऐसी ही जान चली जाएगी और आप लोग इसी तरीके से शांत रहेंगे और एंजॉयमेंट करेंगे, ड्रग्स लेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे। अच्छा, अनु अवस्थी, क्या ये बिल्कुल सही समय है कि एक नई फिल्म इंडस्ट्री को, एक नई फिल्म सिटी को एस्टैब्लिश किया जाए, और जो मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, ठीक है माया नगरी रहे क्योंकि वहां पर सपने बहुत पलते हैं और सपने टूटते भी हैं, सपने बनते भी हैं, लेकिन उन सपनों पर जब सवाल खड़े होने लगे तो बहुत सही समय है कि एक नई फिल्म सिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही समय है, और बहुत दहशत का माहौल हो गया था, बड़ा विचित्र माहौल है, हम लोग तो इस समय जाने में डर रहे हैं। ये बहुत अच्छे मौके में योगी जी ने ये काम चालू किया है, और बस अब एक ऐसा ना हो कि खाली नारियल फोड़ के छोड़ दिया जाए, बिल्डिंग खड़ी हो चाहिए, जो उम्मीदें हैं, जो उत्साह है वो बरकरार रहे चाहिए, खाली भूमि पूजन से काम न चली, काम दिखाई पड़ी। अच्छा, आपको उम्मीदें कितनी है, आपको अनु अवस्थी उम्मीदें कितनी है योगी सरकार से, कि आपने अभी एक बात कही कि कागजों पर ही कहीं फिल्म सिटी बनकर ना रह जाए, हकीकत में दिखने लगे, हकीकत में चलने लगे, आपको उम्मीद है कि योगी सरकार ये कर देगी? हाँ, हमका एक तो योगी जी से उम्मीद है, दूसरा हमारे भाई राजू श्रीवास्तव जो खुद यूपी का है और इस समय अध्यक्ष बने हैं, तो वही कोई कसर न छोड़िए, बहुत अच्छा मौका है, राजू भैया के पास भी नाम कमाए का, और बहुत अच्छा रही कि अगर वो लग के सब काम छोड़ के एका चालू करा दें तो करोड़ों लोगन की दुआ मिली, 25-30 साल ज्यादा जी जाइए। अगर अच्छा अनु सर, क्योंकि आप उस एरा से आते हैं जहां पर एक वक्त दूसरा हुआ करता था, आज मुंबई का चेहरा कुछ और है, आपको वो वक्त और इस वक्त में कुछ अंतर लगता है कि जिस वक्त आपने अपना करियर शुरू किया होगा उस वक्त तो मुंबई कुछ और थी, और वो कहते हैं ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो क्या मुंबई भी वैसे ही बदल गई? हाँ, मुंबई बहुत प्रोफेशनल हुई गई। हम तो
बंबई से चालू किया रहा है, फिर मुंबई हुई गई, मात्राएं बदल जी। गई, मायने बदल गए। और आदमी इतना प्रोफेशनल है कि साथ में काम करत है और 2 घंटा बाद आपेगा नहीं पहचानत। जितनी देर कैमरा के सामने उतनी देर दोस्त, वही के बाद आप कौन और हम कौन, कोई वो नहीं। अक्षरा मुस्कुरा रही है इस बात तो- पर, लगता है अक्षरा को कोई ना कोई वाकया याद आ गया इस बात पर। ये हाँ एक्सपीरियंस है आगा मेरा वही सर। अप्सरा का कुछ हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अक्षरा कभी हुआ ऐसा काय आपके की? साथ? आए दिन होता आया है सर। हम्म कदम कदम पे लोग हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मतलब अगल बगल अगर घर भी है तो आपकी अगर मौत भी हो जाए तो एक आदमी हाँ। आपको पूछने नहीं आएगा। जी, तो यानी कि ये इतना चीज़ प्रोफेशनलिज्म वहाँ। है। बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। मतलब मानवता की बड़ी कमी हुई रही है, वही का कारण ये अभी सब खुल के धीरे धीरे आ ठीक रहा है, ये हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सुनील पाल जी। धन्यवाद अनु भाई, धन्यवाद अक्षरा जी, धन्यवाद सर जी, आपका भी शुभ नाम है। बिल्कुल सुनील जी, अब एक फिल्म सिटी बनेगी, उत्तर प्रदेश में बनेगी, और उत्तर प्रदेश और जब भी बिहार का जिक्र होता है मुंबई के अंदर थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में देखा जाता है, सोचा जाता है कि अरे ये क्या करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार ने कितने सुपरस्टार्स दिए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक फिल्म सिटी बनेगी तो जो एक मोनोपोली चल रही है मुंबई की, वो खत्म हो जाएगी? पहली बात तो मैं इतना खुश हुआ हूँ, मैं तो इस चीज के लिए यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ उत्तर प्रदेश के तमाम कर्ताधर्ताओं को, और खासकर योगी जी को, जिन्होंने ये बहुत सराहनीय कदम उठाया। क्योंकि उत्तर भारत में और बिहार में इतना टैलेंट भरा है, इतनी प्रतिभा है, चाहे गायकी के मामले में कहो, चाहे एक्टिंग के मामले में कहो, चाहे स्पोर्ट्स के मामले में कहो, चाहे मतलब राजनीति में कहो, मतलब हर चीज में मैं समझता हूँ कि मैं कभी कभी स्टेज पे बोलता हूँ यूपी मतलब अप, यूपी अप। लेकिन इस आपको अब तरीके से क्यों नहीं देखा जाता सर मुंबई में? आप तो बहुत करीब से देखते होंगे, मैं तो बस सुनता हूँ, खबरों में पढ़ता हूँ, आप तो बहुत करीब से देखते होंगे इस यूपी को। जो आप अब कह रहे हैं वो आप मुंबई में क्यों नहीं दिखता? मुझसे आप कह रहे हैं? हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सुनील जी। जी, क्या कह रहे हैं आप? मेरा पूछना यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी अप है, मुंबई में यूपी को अब क्यों नहीं देखा जाता? क्यों वहां पर भैया करके संबोधित किया जाता है? मैं तो बस खबरों में पढ़ता हूँ, आप तो बहुत करीब से देखते होंगे। नहीं सर, कुछ प्रतिशत 100 में वो नाना पाटेकर ने कहा था ना, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो वो 100 में जो 80 लोग हैं ना, वो वहां पे पाए जाएंगे। 20% क्रीम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नियत के साफ लोग हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। तो हमें उस 20% लोगों को नतमस्तक करना है, प्रणाम करना है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं बिहार की बात करूं, हमारे मिलियन स्टार अमिताभ बच्चन है, सुपरस्टार हैं, यूपी से हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी से हैं, योगी जी जो है यूपी से है। तो मुझे हमको 80 लोगों का जिक्र ही नहीं करना चाहिए जिन्हें हमारी फिक्र नहीं। अच्छा सुनील जी, यूपी बिहार से एक अगर देखा जाए, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, सारी व्यवस्थाएं अलग हैं, यहाँ की कहना चाहिए आबो हवा अलग है, और फिर मुंबई की आबो हवा बिल्कुल अलग है। यहाँ से जब कोई स्ट्रगलर जाता है तो वैसे भी उसे सपोर्ट की जरूरत होती है, और एक अलग आबो हवा होती है। आपको लगता है कि यूपी के अंदर आबो हवा यूपी की रहेगी, यहाँ एक बड़ी फिल्म सिटी होगी, और यहाँ के जो स्ट्रगलर्स हैं, जो अपना सपना बचपन से सजाते हैं कि हम बड़े स्टार बनेंगे, जो बड़े स्टार्स को देख के उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इससे? मेरी आवाज पहुंच रही है सुनील आप तक? हाँ सॉरी, आप मुझे कह रहे हैं? सॉरी हाँ, मेरा आप ही से सवाल है। हाँ सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूं। मेरा कहना है कि जो स्ट्रगलर्स हैं इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, जो यूपी बिहार से खासतौर से जाते हैं मुंबई, उनकी हवा वहां अलग होती है, और सपोर्ट भी उनको वहां नहीं मिलता बहुत ज्यादा। ऐसे में उनके लिए एक बहुत अच्छा एक समय होगा कि उनके पास अपनी एक इंडस्ट्री है और उसमें वो खूब नाम कमा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कदम है ये लफड़ाई खत्म हो जाएगा कि भैया हमें बॉम्बे जाकर ही स्ट्रगल करना है। जिनको आना है वो आ सकते हैं, जिनको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अब इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, खासकर सोशल मीडिया पे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। अभी मैं भोपाल में जा रहा हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म 25 तारीख को वहाँ लॉन्च होने वाला है, खासकर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए।
तो ये बहुत अच्छे सराहनीय कदम है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने जगह पर फिल्म सिटी बन रही है, स्टूडियोज बन रहे हैं, कलाकारों को ब्रेक वहीं के वहीं मिल रहा है। तो अच्छी बात है ना, माता पिता से दूर पड़ेगा, बिल्कुल। अपने जमीन से दूर होना पड़ेगा। जो पुराने जमाने कहावत थी कि रोटी के लिए मिट्टी को खोना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप जहाँ हो आप वहीं पे स्वस्थ हो। ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स रहेंगे जो आने वाले समय में बहुत एक पॉजिटिव वे में देखे जा सकते हैं। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण के ऐलान के बाद यूपी के फेमस लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे सुंदर, सबसे बड़ी फिल्म सिटी के निर्माण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को इस सामयिक शानदार निर्णय के लिए साधुवाद। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा का उद्गम स्थल है, कला, साहित्य, संगीत के गुणीजनों की उर्वरा भूमि है और रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। यह मालिनी अवस्थी की तरफ से कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर मनोज तिवारी, राजू श्रीवास्तव और अनूप जलोटा ने खुशी जाहिर की है। आज सुबह एक समाचार पूरे उत्तर भारत के लिए खुशियों का लहर लाने वाला है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा अथॉरिटी में एक बड़े स्तर की फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है और ये समाचार पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैं अपनी तरफ से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इस दूरगामी सोच को, जो न सिर्फ प्रतिभाओं को तराशने वाला होगा बल्कि सिनेमा के इतिहास के लिए, सिनेमा के संवर्धन के लिए हिंदी बेल्ट में एक इस स्तर की फिल्म सिटी न जाने कितने दृष्टिकोण से बहुत खास होने वाली है। चाहे वो पर्यटन का दृष्टिकोण हो, चाहे वो दुनिया भर के सिनेमा का उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में एक केंद्र मिलने की बात हो। ओ बल्ले 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 दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तो अब उत्तर प्रदेश में इनको काम मिल जाए, हमारा सपना साकार हो रहा है। और यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले आए। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। तो आपने सुना कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को हाथों हाथ लिया जा रहा है और खास तौर से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में एक खासा उत्साह है, क्योंकि अब तक जो मुंबई में जाकर तमाम स्ट्रगल्स ठोकर खाते थे, अब उनको उनके पास खास तौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात कर लें तो यहां से कई बड़े नाम सुपरस्टार्स के सामने आए हैं। कई स्ट्रगलर्स हर साल जाते हैं मुंबई में और स्ट्रगल करते हैं। चलिए इस पर बात ही करते हैं। हमारे साथ अक्षरा भी मौजूद हैं और अनु अवस्थी हैं, सुनील पाल हैं, तीनों ही हमारे साथ लगातार बने हुए। अक्षरा, भोजपुरी सिनेमा से आप ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं और भोजपुरी सिनेमा की अगर बात की जाए तो एक अलग उनका पूरा एक मुकाम ही अलग है, लेकिन पहचान बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मुंबई के लेवल पर हम देखें, उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनेगी, क्योंकि जब अभी चुनाव हुए थे उस दौरान रवि किशन की तरफ से भी और निरहुआ की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम भोजपुरी सिनेमा को आगे लाने के लिए फिल्म सिटी और तमाम जगहों पर देखेंगे कि किस तरीके से भोजपुरी को एक पहचान दिलाई जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि अगर फिल्म सिटी बन रही है तो भोजपुरी के लिए एक अलग पूरा एक मुकाम बनेगा, जैसे टॉलीवुड है, जैसे बॉलीवुड है, वैसे भोजपुरी के लिए भी एक अलग वुड बनाया जाए? जी बिल्कुल,
ये बेशक जब वहाँ काम शुरू होगा, फिल्म सिटी बनेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को वहाँ काम करने का मौका मिलेगा और दर दर भटकने का नहीं। और साथ ही उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आए दिन कोई ना कोई फिल्म, चूंकि सब्सिडी वहाँ मिलती है, जिस वजह से लोग वहाँ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और वहाँ शूट कर रहे हैं। तो वहाँ के लोकल जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी चांस दिया जाता है, मौका मिलता है। तो अब फिल्म सिटी बन जाएगी, दैट मीन्स कि और ज्यादा मौका बढ़ेगा काम मिलने का। यानी कि भोजपुरी के साथ अगर आपको ये लगता है कि अभी तक भोजपुरी के साथ मुंबई में पार्शियलिटी हुई है? होती है, यूपी बिहार के लोगों को कहाँ नहीं पार्शियलिटी की जाती है, हर जगह की जाती है। यानी कि वो जो क्लॉज है आपने, क्योंकि आज आप खुद भोजपुरी से सिनेमा से ताल्लुक रखती हैं, तो आपको फिर ज्यादा एक कहना चाहिए एक अंदर से गूज़बम्स होंगे कि ठीक है एक फिल्म सिटी बनेगी और हमें फिर ठोकर खाने के लिए मुंबई तो नहीं जाना पड़ेगा कम से कम। जी बिल्कुल, ये जिस समय से मैंने सुना है ये न्यूज, तब से मुझे भी बेहद खुशी हो रही है कि बिहार यूपी को कहा जाता है सर कला का खान। यहाँ आए दिन एक कलाकार पैदा होते हैं। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश से तो महानायक भी हैं। अमिताभ जी खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ ही कहीं ना कहीं मुंबई में होता है फिर पार्शियलिटी। जी बिल्कुल सर, कोई ना, वो कहते हैं ना भाग्य, कोई ना कोई एक दो इक्के दुक्के चमक जाते हैं, अपना वजूद बना लेते हैं अपने मेहनत के दम पर। अदरवाइज ज्यादातर लोग ठोकरे खाते उनकी जिंदगी निकल जाती है, बिकॉज लोग साथ देने वाले कम मिलते हैं वहाँ। अच्छा, सुनील पाल हमारे साथ हैं। सुनील पाल, क्या साथ देने वाले लोग कम हैं मुंबई के अंदर, और यही वजह है कि जरूरत महसूस होती है, बार बार महसूस होती है? क्योंकि आप तीनों से मेरी बात हुई, आपसे पहले हमारे साथ प्राची भी मौजूद थी, वो भी यही बात को कह रही थी कि जरूरत महसूस होती है कि एक यूपी के अंदर भी एक इंडस्ट्री हो, एक फिल्म सिटी हो। बिल्कुल जरूरत महसूस है, और मुझे लगता है कि अगर इसका प्रांतीय बहुत फायदा होता है, कलाकारों का हौसला बढ़ता है, क्योंकि कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बॉम्बे नहीं जा सकते, जिनकी परिस्थिति नहीं होती बॉम्बे जाने की, जो चाहकर भी नहीं पहुंच पाते, हिम्मत नहीं होती, सपोर्ट नहीं होता, परिस्थिति नहीं होती है। तो ये सारे दृष्टिकोण से योगी जी को बहुत दुआएं मिलेगी कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट योगी जी ने ये काम किया है और ये फिल्म सिटी बनाई है। तो मुझे लगता है कि बहुत नेक दुआएं मिलेगी उनको, कई माताओं की दुआएं मिलेगी, कई बहनों की दुआएं मिलेगी, कई परिवार की दुआएं मिलेगी जिनका। अच्छा सुनील सर, ड्रग्स कनेक्शन समय समय पर सामने आता है, नेपोटिज्म सामने आया, ग्रुपिज्म का जिक्र भी यहाँ पर अक्षरा कर रही थी, कास्टिंग काउच के मामले बहुत सारे हैं, आप कहानी किस्सों में पढ़िए तो बहुत सारे आपको आज से नहीं बल्कि दशकों से मिलते रहेंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मुंबई में स्ट्रगल है और कहना चाहिए हौच पौच बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कोई मुंबई में है और जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर वो सिलेक्टिव हो जाते हैं वहां बैठे लोग। जी हाँ, क्योंकि मुंबई में कंपटीशन बहुत है और जहाँ पे कंपटीशन होता है आप देखिए वहां पर फिर बुराइयां पैदा होना शुरू हो जाती है, ईर्ष्या, लालच, दुश्मनी, वो क्यों आगे बढ़ गया, वो क्यों पीछे रह गया, वो क्यों इस तरह। तो फिर जब मन में इस तरह के विकार आने लगते हैं तो फिर आदमी नशे में चला जाता है, बुरी आदत में फंस जाता है, बुरे संगठन में फंस जाता है, बुरे ग्रुप्स में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर बॉम्बे शहर में एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है जो बॉलीवुड में रहकर ही, बॉम्बे की रोटी खाकर ही बॉम्बे को भी मतलब मेरा बयान वो नहीं है जो जया जी से भी आता है, लेकिन कुछ एक सिलेक्टेड ग्रुप है जो संतुष्टि नहीं है किसी चीज से, अच्छे लोगों के साथ भी रहता है लेकिन उसके बाद भी तो ऐसे लोगों में फंस जाता है और अच्छा खासा इंसान नशे में चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज से काफी लोगों को बचने का मौका मिलेगा इस तरह से प्रांतीय बढ़ा देते। अनु अवस्थी, एक बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा क्योंकि अगर अब क्योंकि सियासत की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा क्योंकि बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा आजकल। कोरोना काल में इंडस्ट्री भी बंद रही, मुंबई इंडस्ट्री बंद रही, सब कुछ बेहाल जैसी स्थिति रही, लेकिन जब हम पटरी पर लौटने की बात कर रहे हैं और अगर आने वाले कुछ सालों में इंडस्ट्री बनकर तैयार हो तो यूपी बिहार के लिए और दिल्ली बॉर्डर के लिए खासतौर से रोजगार के बहुत बड़े अवसर बनेंगे आने वाले समय में। बहुत राजू भैया कह ही रहे हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों का रोजगार मिली और लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं, योगी जी का जुग जुग जियो का आशीर्वाद दे रहे हैं,
राजू भैया का दूधो ना हो पूतो फलो का दे रहे हैं, तो राजू भैया कह रहे हैं खाली दूधो ना हो का जो पूतो फलो वाला काम अपना कराओ, नहीं काम लेट हुई जाए इंडस्ट्री का, फिर कहियो कि लो। तो बड़ा कई लोगों का रोजगार मिली हो पूरी। और ये जो सुनील भैया का जोड़े हो, सुनील पाल जी, ये खुद एक बड़ा नाम है। और आपका बता दे, इनसे ज्यादा खुश भाभी हमारी हुई है, काहे की हुई यूपी उन्नाव की हैं। उनका ज्यादा खुशी हुई रही हो कि चलो यही बहाने मैके आए जाए मिली। तो हाँ, सब बड़ा बहुत अच्छा माहौल है। हम आज अपने घर के बाहर 5 दीपक जला के रखब कि एक अच्छी शुरुआत योगी जी के द्वारा और राजू श्रीवास्तव जी के द्वारा हमारे प्रदेश में होने जा रही है। मतलब ये दिवाली है, जनरेशन बच्चे, ये दिवाली है, दिवाली है। कलाकारन के लिए दिवाली ही है आज। यानी कि एक ऐसा फैसला सरकार के हवाले से कम इंडस्ट्री को इस दौरान मिला। खासतौर से ये दौर वो है सर कि हर इंडस्ट्री इस वक्त एक बुरे हाल में है, क्योंकि कोरोना काल में जो कुछ हुआ और अभी भी बहुत ज्यादा हम उससे रिवाइव नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक ऐसा अगर फैसला आ जाए तो इंडस्ट्री के लोगों के लिए दिवाली सी होगी, खासतौर से जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं। अभी यूपी तो समझ लीजिए शुरू से घुसा है। बिना यूपी के तो बंबई में कोई पिक्चर और सीरियल नहीं। एक बहुत पहले गाना आ रहा है खाई के पान बनारस वाला, तो बनारस के चक्कर में आजो होली में वो गाना बजत है और बहुत चला। और एक गाना आ रहा है बम्बई से, और उसके बिना तो आज भी होली नहीं होती जी। मैंने कहा उस गाने के बिना तो आज भी होली नहीं होती, आज भी नहीं होती है। और वही जगह एक गाना आ रहा है बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। तो तब यूपी ना आई रहो तुम, अब तुम यूपी आओ 1 पे 10 सजना। बिल्कुल, अब सब व्यवस्था हो ही गई है, आओ पूरी व्यवस्था फुल। सुनील पाल जी अपने अंदाज में कुछ कहेंगे? अगर इंडस्ट्री बनती है तो खुशी क्या है, आप अपने अंदाज में कुछ कहिए। भाई मैं तो कहूंगा कि मेरे अंदाज में मैं ये कहूंगा कि कुछ फिल्मी कलाकार इस बात की बधाई देंगे, जैसे शाहरुख खान कहेंगे अरे यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, आई लव यू योगी जी, आई लव यू। इसी तरह से यूपी में एक्सीलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, आई लव यू। नवाजुद्दीन कहेंगे सबका खुशी का मौका है रे माँ कसम, 15 दिन में का काम शुरू हो जाएगा, माँ कसम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। यूपी में स्टूडियो बनेगा, कभी कभी लगता है कि भगवान योगी जी ही है। जॉनी भाई जॉनी लीवर का दिल से शुक्रिया, दिमाग से शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बनेगी यूपी में फिल्म सिटी, वहाँ पर करेगी काम दुनिया की हर सिटी, अब बजेगी दुश्मनों की सिटी। बिल्कुल, बहुत शानदार अंदाज में आपने बताया कि कौन क्या कहेगा। ये सबसे खास बात थी कि हमें बैठे बैठे चलिए आप ही के जरिए 3-4 लोगों के तो रिएक्शंस पता लग गए कि किसके रिएक्शन कैसे होंगे। और बिल्कुल अगर मैं आपका फेस ना देखूं तो मुझे ये महसूस भी नहीं होगा कि सुनील पाल साहब हैं कि जॉनी लीवर साहब हैं या कौन है। मुझे लगता है कि हमारे अमित शाह जी भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को आज इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर भारत जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें फिल्म सिटी बनने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और इसके लिए योगी जी को बधाई, और बड़े भाई नरेंद्र भाई जी को बधाई, और तमाम यूपी के कलाकारों को हमारा समर्थन है। आप वहीं पर रहकर कार्य करें, बड़े बने, बादशाह बने, अमित शाह बने। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल हूबहू था, ये लेटेस्ट था। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर भारत में हमने बहुत प्यार मिला। बनारस का ये लाल और योगी जी मिलकर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बना रहे हैं मित्रों। और जिस दिन यह फिल्म सिटी बन जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, और पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों मत रहो। बिल्कुल, चलिए, बहुत शानदार था। अनुभव अवस्थी जी, आपके अंदाज में क्या कहेंगे फिर? हम तो बस भैया इतने कहे
राजू भैया तुम बहुत अच्छा काम करे हो, और शिखा भाभी अब राजू भैया का कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ दो कानपुर में, तो लग के ये काम करा दे। काहे कि अंदर से खुशी बहुत है, लेकिन एक बूंद कहूँ, एक वहू है कि कुछ नजरिया न जाए। जब ज्यादा खुशी मिलत है तो नजर लग जाते, तो एक बहुत तेजी से काम चालू कराएं। योगी जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं, ये काम तो इतना अच्छा करीन है कि इनका बिल्कुल मतलब समझ लो हर परिवार से केवल दुआ दुआ मिल रही। बहुत अच्छा काम है, हमारी बहुत शुभकामनाएं। और जो आने वाले कलाकार हैं तैयारी रखें, बहुत जल्दी उनका मौका मिले वाला है। प्राची, आज दिवाली है, अनु अवस्थी ने कहा कि 5 दिए जलाएंगे घर के बाहर और दिवाली मनाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये तो एक दिवाली से कम नहीं है। आप भी 5 दिए जलाएंगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संयोग है और जो अच्छी बात है कि इस तरह का एक निर्णय लिया गया है जिससे पलायन जो हमारे यूपी बिहार का होता है, इवन उत्तराखंड को भी मैं अभी भी मतलब क्योंकि मैं मेरे दिल से तो मैं अभी भी यूपी का ही मानती हूँ उसे, तो उत्तराखंड का भी जो लोग हैं, न केवल यूपी बिहार, इवन उत्तराखंड के लोग जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ के लोगों के लिए भी एक तरह से दिवाली है। उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नोएडा में फिल्म बनाए और उत्तराखंड वगैरह में भी शूटिंग करे, प्रयागराज में शूटिंग करे और यहाँ का नाम रोशन करे, और हमारे जो युवा हैं वो भटके नहीं मुंबई जाके, ना ऐसी चक्काचौंध में भटके, उनके माँ बाप के करीब रहें और ग्राउंडेड रहें, ताकि जो है जमीन से जुड़ के जो आदमी कुछ अच्छा कर पाता है उसका सुख एक अलग ही होता है। उसके बाद नहीं भटकते, अगर भटक भी रहे होते तो माँ बाप होते उसे रोकने के लिए, न उसे नशे की लत मार पाएगी। अगर वो मान लीजिए किसी गलत स्थिति में पड़ भी गया तो माँ बाप होंगे उसको समझाने के लिए, देखने के लिए। वो दोस्त जिनके साथ वो उठा, जो दोस्त उसके छूट जाते हैं मुंबई जाने पर, वो यहाँ रहकर अगर वो अपने घर के पास रहेगा या कुछ दूरी पर रहेगा तो उसको समझाया जा सकता है, उसको वापस लाया जा सकता है, जब तो अपने खोएगा नहीं। तो ये तो वाकई में दिवाली जैसा ही है कलाकार के लिए, बिल्कुल। अच्छा, साथ ही साथ ये आपने जिक्र किया कि जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल थोड़ा कम होगा, यानी कि आपको ये लगता है कि एक नई फिल्म सिटी बन जाएगी तो वो जो मुंबई के ऊपर वर्कलोड है ये कहें या फिर प्रेशर है ये कहें, एक जो स्ट्रगल है वहां पर रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, और दूसरा इंडस्ट्री के लिए भी अगर आप जा रहे हैं आप अपना करियर बनाने के लिए तो फिल्म सिटी के गेट पर पहले तो आप खड़े रहिए, उसके बाद आप बहुत कोशिश कीजिए तो अंदर जाइए, और बहुत समय लग जाता है वहां तक पहुंचने में। वो एक लोड वहां से भी कम होगा, मतलब सिर्फ फायदा यूपी के लोग, बिहार के लोग या इंडस्ट्री में, यूपी के अंदर इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को नहीं होगा, बल्कि मुंबई के अंदर भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर भी लोड कम होगा। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि एक घर में अगर 20 लोग की जगह नहीं है, फिर 40 लोग भरे जा रहे हैं, ऊपर से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, प्रतियोगिता चल रही है, एक से बढ़कर एक है और कुछ बढ़कर नहीं है। और आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत के लिए बोलते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों से समझौता कर ऐसे हो जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बड़ी फिल्मों वालों ने भले ही कुछ उटपटांग बातें करी हो, लेकिन मीडियम बजट वालों ने अच्छा काम दिया और अच्छे घर की थी तो मैं इतना कर पाई, अपने लिए घर और गाड़ी सब कुछ खरीद पाई। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं जो दक्षिण भारत में आके या मुंबई जाके अपने लिए सब कर पाते हैं, और उनकी कई लोगों की तो इतनी एजुकेशन भी नहीं होती है, वो घर से भागे हुए आते हैं कि उनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं होती, कोई दूसरा काम पकड़ ले। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि युवा वर्ग को स्ट्रगल करने से पहले अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लेना चाहिए। आजकल जमाना ऑप्शंस का है, ये जरूरी नहीं है कि नोएडा में भी खुल जाए तो उनका स्ट्रगल कम होगा, लेकिन ये है कि वो भटकेंगे नहीं। बस मैं ये जरूर कहती हूँ, मैं झूठी बात से खाली लोग युवाओं को भ्रमित नहीं करना चाहती। देखिए स्ट्रगल यहाँ पर भी रहेगा, वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आप माता पिता के क्लोज रहेंगे, अपने जो दोस्त हैं उनके करीब रहेंगे, तो यहाँ पर आपको समझाने वाला, कुछ देखने वाला होगा जिससे आपके पैर भटकेंगे नहीं और आप ग्राउंडेड रहेंगे। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं सक्सेसफुल होते हैं तो दिल छोटा मत करिए। ये आज 21वीं सदी है और ये कलयुग चल रहा है, तो आज जो है जमाना ऑप्शन का है। मैं भी कई अनेक बिजनेसेस करती हूँ, छोटे बड़े, जिससे हमारी इनकम रेगुलर होनी चाहिए, हमारी फिल्में भी चले, हमारी इनकम भी रेगुलर हो। और अगर एक खासकर लड़कियां अगर पैसे से मजबूत आ रहा हूं सुनील सर आपके पास, उसके साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता। सुनील पाल कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें चल रही है, बहुत अच्छे से विचार चल रहे हैं और एक अच्छे नेक इरादे पर, एक अच्छे नेक शुभारंभ पर मुझे पहले से किसी जगह पर मैंने टाइम दिया, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ।
और सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, इस बात के लिए पूरे भारत को इस बात की शुभकामनाएं, उत्तर प्रदेश को शुभकामनाएं, और योगी जी को और हमारे आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं। जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, हमसे आप जुड़े रहे और आपने पूरा समय दिया। आपको कहीं जाना है, आप बिल्कुल, हम आपको इजाजत तो क्या ही देंगे, लेकिन हम आपसे चाहेंगे आप दोबारा भी हमसे आगे जुड़ते रहें, बातचीत करते हैं। अनु अवस्थी की तरफ रुख कर लेते हैं। अनु जी, जिस बात का जिक्र अभी कर रही थी प्राची, और प्राची ने बहुत सही अंदाज में कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोड बढ़ जाता है, स्ट्रगल ये नहीं हो जाएगा कि अगर यूपी में आपकी बन रही है कोई इंडस्ट्री तो यहाँ पर आपको स्ट्रगल नहीं करना होगा, स्ट्रगल आपको यहाँ पर भी करना होगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। मतलब आप यूपी से अगर मुंबई का सफ़र कर रहे हैं, पहले तो बहुत सारे लोगों के पास ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते, फिर वहाँ जाकर आप सर्वाइव करना, वहाँ रहना, वहाँ खाना, वही इतना कॉस्टली है कि आप स्ट्रगल करें, आप अपनी नौकरी ढूंढें या आप वहाँ पर अपना सर्वाइवल करें। ये सर्वाइवल के जो एक्सपेंसेस हैं, ये अगर बचते हैं तो एक स्ट्रगल में जान आ जाती है। आपके पास कम से कम ये एक स्टेमिना होता है कि ठीक है, मेरे पास मुझे खाने के लिए, रहने के लिए इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी तो बंबई में दिक्कत ये है कि वहां उतरने के बाद स्टूडियो ढूंढे में जीवन समाप्त हो जाता है। काहे कि सारे स्टूडियो बिल्कुल इंटीरियर में और 10-10 किलोमीटर अंदर बने हैं, उन तक पहुंचा बहुत काम है। फिर जैसा बताया गया कि गेट में खड़े हैं, कोई पहचाने, और ऐसा भी नहीं कि यूपी में बन रहा है तो बिल्कुल हलवा बटे लगी। आपके अंदर क्षमता हो चाहिए, कला हो चाहिए, लोग देखा चाहे आपका। जब तक लोग न चाहिए आपका देखा, तो आप यूपी में का आपके घर में इंडस्ट्री खुल जाए ना देखी। तो कुछ ऐसी कला और इंडस्ट्री जब खुल जाइए तो यहाँ इंस्टीट्यूट खुल जाइए एक्टिंग के, तो सब व्यवस्थाएं चालू हो जाइए। समय थोड़ा लगी, लेकिन सब अब यूपी का बंबई बने में देर थोड़ा लगी, बहुत तेजी से है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ये विकास भी होगा। आपने एक बात का जिक्र बहुत छोटे से शब्द में किया कि यूपी को बंबई बनने में कोई समय थोड़ी ना लगेगा, यानी कि आप ये मानते हैं कि इंडस्ट्री बनने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो विकास है आज काफी विकसित है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहते हैं नोएडा को, ऐसे में एक बूम आएगा डेवलपमेंट की तरफ। बिल्कुल आएगा। नोएडा पहले बंबई से कम नहीं है भाई साहब। जितनी हाफ पैंटें बंबई में नहीं बिकती, उससे ज्यादा नोएडा में बिकती है। नोएडा में एक से एक हीरो रात है, कॉल सेंटर में जो नौकरी करती है एक से एक हीरोइन रहती है, बातचीत के तमीजदार मेहनती लोग रहते हैं। तो जब एक कॉल सेंटर में 25,000 रुपया के लिए पूरी रात मेहनत कर रहे थे, जब उनका पर्दा में आए का मौका मिली तो तो अपनी जान निकाल के धर दें। बस कला हो एक चाहिए, मतलब आप वो करो जो पब्लिक देखे, ये नहीं कि आपके बगल में बन गया तो सबको वो आपका देखे लगे। प्राची, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते या स्ट्रगल करने का वक्त उनके पास पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से नहीं होता और टैलेंट मर जाता है वहां पर। देखिए, जब आप जैसे कि सचिन बता रहे थे कि जैसे आप मुंबई में होते हैं, आपको यूपी की तरह कोई खाना नहीं खिलाएगा, यहाँ पड़ोस में खाना खिला देते हैं। यहाँ उत्तराखंड में लोग एक हफ्ते अपने घर में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पड़ोस में कोई बीमार है, खाना खिला देते हैं। मुंबई में कौन खिलाएगा आपको? मुंबई में कोई खाना भी खिला देता है तो रहने के लिए कभी नहीं बोलता है। ये जरूर है। मुझे जब कहा गया कि आप यहाँ मुंबई आइए और आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि अगर मैं मुंबई जाऊँ, मैं अपना बता रही हूँ अपने लेवल का, तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ इतनी काम कर चुकी हूँ साउथ में, तो मुंबई जाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 1 CR चाहिए, क्योंकि मुझे अपना पहले घर लेना है और मैं क्या वहाँ पैसे वेस्ट करने को तैयार हूँ। तो मैंने मन बनाया कि नहीं यहाँ से ही चूज करूंगी, लेकिन वहाँ मैं अपने पैसे वेस्ट करूंगी, इससे बढ़िया मैं दिल्ली और नोएडा वगैरह में घर ले लूंगी। तो ये मैंने प्लान करा। लेकिन ऐसा कितने लोग प्लान कर सकते हैं? बच्चे अपने पैसे चुरा के, अपने माँ बाप की FD तुड़वा के, कितनी चीजें तुड़वा के, तोड़ के वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पता चल रहा है पिता का इलाज चल रहा है कैंसर का, वहाँ लड़कियां भाग गए हैं। अब वो माँ जो है उसको हार्ट अटैक आएगा, बाप जो है उसको हार्ट अटैक आएगा कि बेटी भाग गई है या बेटा भाग गया है, उनको लगता है हम सपने पूरे कर देंगे। तो ये एक तरह से थोड़ी तो लगाम लगेगी कि घर के पास होने से। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैंने हमेशा ही कहा है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ और मैं जानती हूँ कि एकदम से काम नहीं मिलता है। आप में टैलेंट होना चाहिए, लुक ऑन कैमरा होना चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर हो बाहर, लेकिन ऑन कैमरा आप बिल्कुल अच्छे ना लगते हो। तो इसीलिए आपको आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यदि आप माँ बाप के करीब रहेंगे तो ये
जो प्रोफेशनलिज्म हावी हो गया, अभी अन्नू अवस्थी ने कहा था कि बंबई से मुंबई हो गया और क्या से क्या देखते हो गया ये मुंबई, तो ये एक जो चीज है जो मोनोपोली चल रही है, वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो काफी हद तक जो साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं उन स्ट्रगल्स को, वो नहीं झेलने पड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राची आपका भी, अन्नू अवस्थी आपका भी, आप हमसे जुड़े और लगातार आप बातचीत करते रहे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी मिलेगी आने वाले समय में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा गया है कि इसके एक पूरी कार्य योजना बनाई जाए और आने वाले समय में स्ट्रगलर्स को, खासतौर से भोजपुरी सिनेमा, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ के जो स्ट्रगलर्स हैं, जो सपना पाले हुए हैं अपनी आंखों में एक बड़ा हीरो बनने का, एक बड़ा हीरोइन बनने का, या बड़ा टैलेंट उनके अंदर है, उनके लिए बहुत एक जबरदस्त यहाँ पर उनके लिए मौका होगा। एक इंडस्ट्री बनेगी, एक फिल्म सिटी बनेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।